हेलो दोस्तों, आज बात कर रहे हैं प्योर थ्योरी ऑफ लॉ हेंस केल्सन का पार्ट 2 है ये वीडियो। इससे पहले वीडियो में हमने डायनेमिक लीगल सिस्टम्स तक डिस्कस किया था। ये सेकेंड वीडियो है। डायनेमिक लीगल सिस्टम्स में हमने क्या पढ़ा था? केल्सन कॉल्ड लीगल सिस्टम डायनेमिक बिकॉज न्यू नॉर्म्स कैन बी क्रिएटेड एंड बाय फॉलोइंग लीगल प्रोसीजर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, रूल्स, ऑर्डर्स, ये सब कुछ चेंज हो सकता है। ईच अथॉरिटी क्रिएट्स न्यू लॉ। ठीक है, वहीं इसने अब स्टैटिक सिस्टम कैसे बताया? स्टैटिक सिस्टम को इन्होंने कैसे डिफाइन किया? स्टैटिक सिस्टम्स डिराइव्स नॉर्म्स फ्रॉम मॉरल प्रिंसिपल्स। डायनेमिक तो वो बताया कि ये सारा चेंज अथॉरिटी जो है लॉ चेंज कर सकता है, रूल्स चेंज कर सकता है। बट स्टैटिक में हमें इसने कहा कि अगर मॉरलिटी से डिराइव कर रहे हो नॉर्म्स तो वो हमारा स्टैटिक सिस्टम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल रिलीजन, मॉरलिटी, इथिक्स, दीज रिमेन कंपेरेटिवली फिक्स। ये डिफरेंस बता रहा है कि डायनेमिक क्या होगा, लॉ होगा हमारा, और स्टैटिक से हमारा मॉरलिटी का मतलब होगा। ठीक है, ये क्रिएट होगा, लॉ चेंज हो सकता है, क्रिएट हो सकता है, और ये डिराइव होगा। मॉरलिटी जो है जो डायनेमिक होगा वो जो है लॉ होगा हमारा, वो चेंज हो सकता है समय के समय, और स्टैटिक जो होगा वो डिराइव्ड होगा। ठीक है, इसमें प्रोसीजर मैटर करेगा और इसमें एथिक्स मैटर करेगा। इसमें केल्सन ने सपोर्ट किया था इसको, नेचुरल लॉ के सपोर्टर्स ने इसको सपोर्ट किया था। ठीक है, अब आते हैं स्टेट वर्सेस लॉ। केल्सन ने स्टेट और लॉ को किस तरह से देखा? केल्सन रिजेक्टेड द डिस्टिंक्शंस बिटवीन एन स्टेट एंड लॉ। इसने कहा कि स्टेट और लॉ जो है डिस्टिंक्ट नहीं है एक दूसरे से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम स्टेट इटसेल्फ इज ए लीगल ऑर्डर। उसने कहा कि स्टेट जो है एक लीगल ऑर्डर की तरह बिहेव करेगा। देयर इज नो सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी कॉल्ड स्टेट अपार्ट फ्रॉम लीगल नॉर्म्स। उसने लीगल नॉर्म्स से उसको सेपरेट नहीं माना। पॉलिटिकल, देयर इज नो सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी कॉल्ड स्टेट अपार्ट फ्रॉम लीगल नॉर्म्स। ठीक है, हेंस स्टेट इजकल टू लीगल ऑर्डर। इसने कहा कि स्टेट भी जो है एक लीगल ऑर्डर की तरह बिहेव करेगा, वो सेपरेट नहीं है लॉ से। ठीक है, लॉ एंड कोएर्सियन। कोएर्सियन मतलब दबाव, किसी पर दबाव डालना। ठीक है, लॉ ऑलवेज इन्वॉल्व्स फोर्स। ठीक है, इफ़ रूल्स हैव नो सैंक्शन दे बिकम मॉरल एडवाइस। उसने कहा कि लॉ हमेशा जो है दबाव बनाता है, दबाव बना के रखा है, अपना दबदबा बना के रखता है। अगर वो सैंक्शन नहीं डालेगा, मतलब उसको पनिशमेंट नहीं देगा किसी जो नहीं मान रहा है उसको, तो ये प्रॉपर एक एडवाइस बन के रह जाएगा कि अरे भाई लेफ्ट से चलो, अरे भाई उधर से चलो, अरे हेलमेट पहन के चलो। तो ये एक एडवाइस रह जाएगा सिर्फ, अगर इसको हम पनिशमेंट नहीं देते हैं तो। सिम एग्जाम्पल, पे टैक्स अदरवाइज पेनल्टी। पेनल्टी मेक्स इट लॉ। पेनल्टी के देने के कारण इसे हम कानून कहते हैं, वरना इसको अगर हम नहीं रखेंगे तो लोग बोलेगा अरे टैक्स दे दो, नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो वो तो एक एडवाइस की तरह हो गया। ठीक है, अब आते हैं जस्टिस को इसने कैसे देखा। केल्सन रिजेक्टेड एब्सोल्यूट जस्टिस। उसने एब्सोल्यूट जस्टिस को रिजेक्ट कर दिया। ही बिलीव्ड जस्टिस इज सब्जेक्टिव। उसने कहा कि जो जस्टिस है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो एक सब्जेक्टिव है। डिफरेंट सोसाइटीज डिफाइन जस्टिस डिफरेंटली। उसने कहा डिफरेंट सोसाइटीज डिफाइन जस्टिस डिफरेंटली, देयरफॉर जस्टिस कैन नॉट बिकम साइंटिफिक क्रिएशन क्राइटेरियन फॉर लॉ। उसने कहा कि जो है जो जस्टिस जो है वो जो है साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए लॉ के कारण, लॉ का। ठीक है, इसलिए उसने इसको कहा कि ये सब्जेक्टिव हो सकता है, ये चेंज टू चेंज हो सकता है, इसलिए जस्टिस को भी इसने बाहर रखा। Justice is not absolute and it is subjective. Different societies define justice different. Therefore, justice cannot become scientific criteria for law. ठीक है, अब आते हैं इंटरप्रेशन ऑफ लॉ। इंटरप्रेट कैसे करेंगे लॉ को? जजेस इंटरप्रेट लॉ विद इन लिमिट्स। लॉ प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क, मतलब लॉ एक फ्रेमवर्क बना कर दिया हुआ है और उसी लिमिट्स में जो जज जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। जज चूजेस एमॉन्ग पॉसिबल मीनिंग्स अनलाइक रियलिस्ट्स। जज कैन नॉट क्रिएट इंटायरली न्यू लॉ। अब रियलिस्ट में क्या फोकस किया गया था? प्रॉपर जज पे। ठीक है, बट इसमें प्योर थ्योरी में इसने कहा कि जज पे हम फोकस नहीं कर सकते पूरा, क्योंकि जज जो है नया लॉ नहीं बना सकता है। जज को जो हम एक फ्रेमवर्क बना देंगे उसी के अंदर वो घूमता फिरता काम करता रहेगा। ठीक है, अब आते हैं पार्ट 7 मेरिट्स। साइंटिफिक मोस्ट सिस्टमिक लीगल थ्योरी इसने दिया था, एक नॉर्म्स का जो इसने दिया था। ठीक है, क्लियर सेपरेटेड लॉ फ्रॉम पॉलिटिक्स। इसने पॉलिटिक्स और लॉ को अलग रखा। लॉजिकल एक्सप्लेन वैलिडिटी ऑफ लीगल रूल्स। इन्हें लीगल रूल्स को स्कोप बताया कि इसका स्कोप ऊपर, इसका स्कोप ऊपर वैलिडिटी मिलेगा इसका। कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेवेंस वाइडली यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ यूजफुल इन इंटरनेशनल लीगल सिस्टम्स।
अब इनको जो क्रिटिसाइज हुआ, इग्नोर्स मोरलिटी, अनजस्ट लॉ रिमेन्स वैलिड, नेचुरल लॉयर्स रिजेक्टेड दिस। सिंपल सा बात है, अगर मोरलिटी को इन्होंने साइड रखा तो फिर जो है नेचुरल लॉयर्स जो होंगे या थिंकर्स होंगे रिजेक्ट कर देंगे। इग्नोर सोसाइटी, इग्नोर सोसाइटी को भी इग्नोर मार दिया। सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्ट से लॉ एग्जिस्ट फॉर सोसाइटी। इग्नोर्स जजेस, रियलिस्ट आर्ग्यू किया, रियलिस्ट वाले जो बोलते थे जज पे फोकस करो, इसने जजेस एक्चुअली शेप लॉ, उनका कहना था कि जज ही जो है लॉ को शेप देते हैं। अब एक ग्रैंड नॉर्म इज इमेजनरी। अब इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था कि ये ग्रैंड नॉर्म होगा, वो हायर लेवल पे होगा, उससे जो है हम वैलिडिटी नीचे 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 पास करते जाएंगे। तो इन्होंने कहा ये प्रॉपर इमेजनरी है, इसको हम कैसे मानेंगे, कहाँ से देखेंगे। हाउ कैन इंटायर लीगल सिस्टम डिपेंड्स अपॉन हाइपोथेटिकल एग्जम्पशन। तो लोगों ने ये सवाल उठाया कि पूरा का पूरा एक जो लीगल सिस्टम है वो पूरा आप बोल रहे हो कि ग्रैंड नॉर्म पे डिपेंड करता है जो कि हाइपोथेटिकल है, तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे एज्यूम कर लिए। टू थ्योरेटिकल लेस प्रैक्टिकल। लोगों के हिसाब से ये टू थ्योरेटिकल लगा, प्रैक्टिकली नहीं लग रहा था इन लोगों को। कैन नॉट एक्सप्लेन रिवॉल्यूशंस। इफ़ कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस थ्रू रिवॉल्यूशन व्हाट हैपेंस टू ग्राउंड नॉर्म। तो इन्होंने कहा, लोगों ने पूछा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आएंगे तो ग्राउंड नॉर्म में क्या चेंज आएगा। तो इन्होंने पहले ही कहा था कि ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, नीचे चेंज आएगा। हु क्रिटिसाइज्ड केल्सन। नेचुरल लॉ, लॉ विदाउट मोरलिटी इज डेंजरस। रॉस्के पॉन्ड, लॉ मस्ट सर्व सोसाइटी। अब रॉस्के पॉन्ड ने सोशियोलॉजिकल थे तो उन्होंने कहा कि सोसाइटी को सर्व करना जरूरी है। ओलिवर वेंडेल होम्स जूनियर, इन्होंने कहा रियल लॉ इज व्हाट कोर्ट्स डू, इन्होंने जज पे फोकस किया। जेरोम फ्रैंक जो भी हमारा रियलिस्ट स्कूल के थे, जजेस क्रिएट अनसर्टिनिटी। अब इन्होंने जजेस पे ही कर दिया था कि जो है फैक्ट्स देख के अनसर्टिनिटी क्रिएट करते हैं। अब HLA हार्ट जो थे वो हमारा मॉडर्न एनालिटिकल स्कूल के फाउंडर थे। उन्होंने एक्सेप्टेड हायरार्की, उसने हायरार्की को एक्सेप्ट किया बट रिप्लेस्ड ग्रैंड नॉर्म विथ रूल्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। तो यहाँ पर एक नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा। HLA हार्ट ने, ऊपर तो सब वही मिलता जुलता चीज़ कह रहे थे, बट यहाँ पर HLA हार्ट ने क्या किया, उसने हायरार्की को एक्सेप्ट किया कि बोला हाँ हायरार्की तो है बट ग्रैंड नॉर्म जैसा जो दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता वो है क्या, उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं रूल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड से पूछता है एग्जाम्स में। रूल ऑफ रिकॉग्नाइजेशंस जो है किसने दिया था, तो HLA हार्ट ने। ठीक है, अब केल्सन वर्सेज आस्टिन। आस्टिन हमारा एनालिटिकल स्कूल का था और केल्सन हमारा प्योर थ्योरी ऑफ लॉ था। आस्टिन ने कहा लॉ कमांड है, इसने कहा नहीं लॉ नॉर्म है। ये सॉवरेन सुप्रीम होगा, नहीं बोला कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा इनके हिसाब से, या फिर ग्रैंड नॉर्म सुप्रीम होगा। कमांड थ्योरी दिया, इन्होंने कहा नॉर्म थ्योरी। हैबिट ऑफ ओबीडियंस, ठीक है, इसने बोला कि आदत होगा हमें अपने सीनियर जो भी सॉवरेन होगा उसको ऑबेट करने का। इसने बोला नहीं हायरार्की ऑफ नॉर्म्स होगा। नो ग्रैंड नॉर्म, इसमें कोई ग्रैंड नॉर्म जैसा कुछ नहीं होगा, इसमें ग्रैंड नॉर्म होगा। अब केल्सन वैसे हार्ट, इसने ग्रैंड नॉर्म बनाया, इसने बनाया रूल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। याद रखना रूल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। ग्रैंड नॉर्म की जगह इसने हायरार्की एक्सेप्ट किया हार्ट ने, बट बोला नहीं इसके ग्रैंड नॉर्म की जगह हम इसको रखेंगे रूल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। ये हाइपोथेटिकल था प्रॉपर, ये सोशल फैक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, वैलिडिटी फ्रॉम नॉर्म्स, ठीक है, वैलिडिटी फ्रॉम एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस। फॉर्मल था, ये मोर प्रैक्टिकल था। मतलब कहने का मतलब ये फॉर्मेलिटी था, थ्योरेटिकली था, ये जो है प्रैक्टिकली बात कर रहा है। वैलिडिटी फ्रॉम नॉर्म्स, ये उसके ऊपर नॉर्म्स से वैलिडिटी मिलता था, और ये नहीं बोले, ये बोले कि एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस से हम जो है वैलिडिटी डिराइव कर रहे हैं। ये प्योर हाइपोथेटिकल था, ये सोशल फैक्ट पे बात कर रहे थे। ठीक है, अब एक केल्सन वर्सेस नेचुरल लॉ, इसमें मोरलिटी नेचुरल लॉ मोरलिटी होगा, इसमें मोरलिटी नहीं था। नेचुरल लॉ में तुम्हारा जस्टिस प्राइमरी था, इसमें वैलिडिटी प्राइमरी है। इसमें गॉड नेचर है, उसमें लीगल नॉर्म्स है, इसमें आइडियल लॉ है, इसमें पॉजिटिव लॉ है। अब एक केल्सन वर्सेस सोशियोलॉजिकल स्कूल, सोसाइटी पे डिपेंड है, इसमें लीगल नॉर्म्स पे, इसमें सोशल वेलफेयर पे सोशियोलॉजी, तो ये लीगल वैलिडिटी की बात कर रहा है। ठीक है, वैलिडिटी अपने नॉर्म्स का चेन बना के। ठीक है, ये सोशियोलॉजी प्रैक्टिकल बात कर रहा है, ये साइंटिफिक बात कर रहा है। ठीक है, अब ये लिविंग लॉ की बात करता है सोशियोलॉजिकल, तो ये प्योर लॉ की बात कर रहा है। केल्सन वर्सेस रियलिस्ट, रियलिस्ट क्या बोले, जजेस मेक्स लॉ, जजेस शेप्स लॉ बेसिकली। केल्सन बोला नहीं नॉर्म्स मेक लॉ, लॉ इन एक्शन नहीं, लॉ इन बुक्स। ये प्रैक्टिकल था, ये थ्योरेटिकल था, ये फैक्ट्स की बात कर रहे थे अनसर्टिनिटी का, ये नॉर्म्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस लॉ, केशवनंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। इसमें हायरार्की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें जो हमें देखने को मिला वो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम माना गया।
तो ये एक ग्रैंड नॉर्म वाला एक कॉन्सेप्ट को यहाँ फॉलो किया कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर हमारा ग्रैंड नॉर्म है, ठीक है, और इसके एक हायरार्की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, ठीक है। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन एवं पार्लियामेंट, ठीक है। तो इस केस में हमें देखने को मिला कि पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन से नीचे आएगा, मतलब इसका वैलिडिटी कौन बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। अब ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, वैलिडिटी बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर, ये बोल रहा है कि वैलिडिटी बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर, ठीक है। पार्ट 26 इंडियन रेलिवेंस, इंडियन लीगल हायरार्की क्लोजली रिजेंबल्स केल्सन थ्योरी। यहाँ पर जो इंडियन लीगल हायरार्की है वो क्लोजली रिजेंबल्स करता है हंस केल्सन्स थ्योरी, प्योर लॉ, ठीक है। जैसे हमारे टॉप पे बैठे कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक्ट बनाया, रूल्स बनाया, नोटिफिकेशंस बनाया, गवर्नमेंट ऑर्डर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन उसको एक्शन पे लाया, ठीक है। एवरी लोअर अथॉरिटी डिराइव्स पावर फ्रॉम हायर अथॉरिटी, तो वही चीज़ वहाँ कहा था कि जो है एक उसने एक टर्म दिया था कॉमन नाम कि एक ग्रैंड नॉर्म बैठा होगा, उसके नीचे एक नॉर्मल नॉर्म होगा, फिर उसके नीचे और नीचे वाला नॉर्म, ऊपर वाले नॉर्म्स, मतलब नॉर्म मतलब रूल्स विथ सम एक्शन, ठीक है। तो वो उस हिसाब से उसको डिफाइन करेगा, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा इस तरह से चेन है, तो यह मतलब केल्सन थ्योरी को थोड़ा थोड़ा ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फॉर एबीआई क्वेश्चन, हु प्रोपाउंड द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, आंसर होगा हंस केल्सन, KELSEN। व्हाट इज ग्रैंड नॉर्म, आंसर बेसिक हाइपोथेटिकल नॉर्म, ठीक है। हाइपोथेटिकल मतलब उसका पता नहीं है, बट एक हाँ बेसिक नॉर्म होगा जो सबसे टॉप पे बैठा होगा। व्हाट इज स्टूफेनबाउ थ्योरी, हायरार्की ऑफ लीगल नॉर्म्स, या फिर जो है ग्रैंड नॉर्म को हम स्टूफेनबाउ थ्योरी कहते हैं, STUFENBAU, स्टूफेनबाउ थ्योरी, ये पूछा जाता है, ठीक। हायरार्की ऑफ लीगल नॉर्म्स। डज केल्सन कनेक्ट लॉ विथ मोरालिटी, आंसर होगा नहीं, सिंपल भाषा में नहीं। स्टेट केल्सन्स कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिडिटी, वैलिडिटी depends on legal authorization by higher norms and proper procedure, not on moral contact, ठीक है। इन्होंने वैलिडिटी को कॉन्सेप्ट जो लाया था तो वो बोला था वैलिडिटी डिपेंड्स ऑन द लीगल ऑथराइजेशन बाय हायर नॉर्म्स, ठीक है। उसके ऊपर वाले नॉर्म्स जो है उसका वैलिडिटी बताएंगे, एंड प्रॉपर प्रोसीजर नॉट ऑन द मॉरल कंडक्ट, कोई मॉरलिटी पे डिपेंड नहीं करता है उसका वैलिडिटी कि वो सही है कि नहीं है, वो सही है नहीं है वो उसके ऊपर जो बनाने वाला है या फिर उसके ऊपर जो लॉ पास हो रहा है करने वाला है वो बताएगा कि हाँ ये वैलिड है कि नहीं है। हम नहीं बता सकते कि जो है अरे ये अनफेयर रिजल्ट दे रहा है, जस्टिस दे रहा है, तो ये जो है वैलिड है कि अनवैलिड है, ठीक है। अगर ऊपर लिखा हुआ है ऊपर वाले नॉर्म में तो वैलिड है। सेम अब जुडिशरी क्वेश्चंस में आते हैं, एक्सप्लेन, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं जुडिशरी क्वेश्चंस में। एक्सप्लेन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, क्रिटिकली एग्जामिन ग्रैंड नॉर्म, डिस्कस केल्सन हायरार्की ऑफ नॉर्म्स, स्टेट एंड लॉ अकॉर्डिंग टू केल्सन, ठीक है। कंपेयर ऑस्टिन एंड केल्सन, स्टेट और लॉ में कहा था कि स्टेट ऑफ जो है डिफरेंट नहीं है, स्टेट भी एक लीगल ऑर्डर है, एक लीगल ऑर्डर की तरह मानते हैं हम स्टेट को, ठीक है। कंपेयर हंस एंड हार्ट एंड केल्सन, कैन इमोरल लॉ बी वैलिड अकॉर्डिंग टू, यस हो सकता है, क्योंकि अगर ऊपर वाला बोल दिया वैलिड है तो वैलिड है, क्योंकि हमें इसमें मॉडलिटी लाना ही नहीं है, ठीक है। क्रिटिकली इवेल्युएट प्योर थ्योरी, अब कुछ मेमोरी ट्रिक्स है। प्योर प्रोसीजर डिसाइड्स वैलिडिटी, अनकनेक्टेड विथ मॉडलिटी, रूल्स ऑफ नॉर्म्स, एवरी नॉर्म डिराइव फ्रॉम हायर नॉर्म। तो ये एक प्योर का एक याद करने का तरीका है कि पी से हम जो है बोलेंगे कि जो वैलिडिटी है वो प्रोसीजर से पता चलेगा, उसके ऊपर वाला से, ठीक है। और ये मॉडलिटी से अनकनेक्टेड है बिल्कुल भी, ठीक है। रूल्स ऑफ नॉर्म्स है ये बेसिकली, रूल्स आर नॉर्म्स है, और एवरी नॉर्म डिराइव फ्रॉम हायर नॉर्म्स, ठीक है। ग्रैंड नॉर्म, थिंक ए पिरामिड, टॉप इनविजिबल स्टोन, एवरीथिंग इल्स स्टैंड बिलो इट, इनविजिबल स्टोन को हम ग्रैंड नॉर्म कहेंगे, सोचने वाली बात है। हायरार्की है, ग्रैंड नॉर्म है, कॉन्स्टिट्यूशन है, एक्ट है, रूल्स है, स्टेप्स है और ऑर्डर्स है, ये एक तरह से चेन बना रखा है। ग्रैंड नॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट, रूल्स एंड ऑर्डर, मीनिंग ग्रैंड नॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट, रूल्स एंड ऑर्डर, ठीक है। 1 पेज रिवीजन है। फाउंडर कौन थे प्योर लॉ ऑफ थ्योरी के, हंस केल्सन। थ्योरी इसने क्या दिया था, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, लॉ को इन्होंने नॉर्म्स के तरह से इनको देखा, ठीक है। मोरलिटी इनके लिए रेलेवेंट था, जस्टिस सब्जेक्टिव था इनके लिए, वैलिडिटी फ्रॉम हायर नॉर्म्स, वैलिडिटी कहाँ से ड्राइव होगा, हायर नॉर्म से, मतलब हम एक लॉ या रूल बोलेंगे कि है कि नहीं, ये वैलिड है कि नहीं है, ये जस्ट दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, तो ये कौन बताएगा, उनका हायर नॉर्म है। ग्रैंड नॉर्म तो हमारा सबसे बेसिक नॉर्म जो टॉप पे बैठा होगा। स्टूफेनबाउ मतलब हायरार्की ऑफ नॉर्म्स, हायरार्की ऑफ नॉर्म्स को मतलब स्टेप ऑफ रूल्स, स्टेप ऑफ नॉर्म्स हो गया हायरार्की ऑफ
नॉर्म्स स्टूफेनबाउ, ठीक है। स्टेट इजकल टू लीगल ऑर्डर, स्टेट हमेशा जो है एक लीगल ऑर्डर की तरह ही होगा। लॉ रिक्वायर सैंक्शंस, लॉ रिक्वायर सैंक्शंस, जब तक सैंक्शंस नहीं होगा वो एक एडवाइस की तरह काम करेगा। डायनेमिक लीगल सिस्टम, इन्होंने बोला सिस्टम जो है हमारा जो है लॉ का वो डायनेमिक है, अगर स्टेटिक बना देंगे तो ये सिर्फ डिराइव करेगा मोरलिटी और डिवाइन और इधर से रिलीजन से, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव अथॉरिटी फ्रॉम ग्रैंड नॉर्म, ठीक है। अब अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे टॉप पे बैठा है तो उसके ऊपर हम एक ग्रैंड नॉर्म बना रहे हैं, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन का अथॉरिटी कौन दिया है? ग्रैंड नॉर्म। ग्रैंड नॉर्म जैसे हमने कहा कि हमने एक्सेप्ट किया है ग्रैंड नॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन को, तो ये ग्रैंड नॉर्म हो गया। हार्ट क्रिटिसाइज्ड ग्रैंड नॉर्म्स एंड प्रपोज द रूल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। हार्ट ने बोला कि ठीक है हायरार्की हम मानते हैं, लेकिन जो है ग्रैंड नॉर्म की जगह जो है हम प्रपोज करेंगे रूल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। नेचुरल लॉ क्रिटिसाइज द एक्सक्लूशन ऑफ मोरलिटी। नेचुरल लॉ ने बोला है भाई मोरलिटी तो है नहीं इसलिए हम नहीं मानेंगे। सोशियोलॉजिक ज्यूरिस्ट बोले कि सोशल रियलिटी, सोशल वेलफेयर और सोशल सोसाइटी को सर्व नहीं कर रहा है तो हम नहीं मानेंगे। रियलिस्ट बोले कि भाई जो है जुडिशियल डिसीजन मेकिंग इसमें है ही नहीं तो फिर हम नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका पूरा फोकस था फैक्ट डिसीजन और जुडिशियल, क्योंकि उनका रियलिस्ट बोल रहे थे जज और कोर्ट रूम ही जो है पूरा लॉ को सेव करता है। अब आते हैं एक्सपेक्टेड एआईबी एंड जुडिशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, व्हाट इज ग्रैंड नॉर्म, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस एंड क्रिटिसिज्म, एक्सप्लेन द स्टूफेनबाउ हायरार्की ऑफ नॉर्म्स थ्योरी, डिस्टिंग्विश बिटवीन द केल्सन्स प्योर थ्योरी एंड द एस्टिन्स कमांड थ्योरी, क्रिटिकली एग्जामिन केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। इंपॉर्टेंट में क्या क्या है? स्टेट एंड एक्सप्लेन द केल्सन्स कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिडिटी, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड लॉ अकॉर्डिंग टू केल्सन, कंपेयर केल्सन एंड एच.एल.ए. हार्ट, compare Kelsen and natural law school, discuss the role of sanction in Kelson's theory। तो यहाँ तक इतना ही है और इसमें सारा कुछ कवर किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ जिसने हेंस केल्सन ने दिया था, ये जोरिस्पोंडेंस का हमारा ये टॉपिक था, ये पूरा हमने कवर कर रखा है, पार्ट 2 में है, ये दूसरा पार्ट वीडियो का है। तो अगर इस पहला पार्ट नहीं पढ़े हैं तो पहला पार्ट में आप जाकर देख सकते हैं। बेसिकली प्योर थ्योरी ऑफ लॉ फुल्ली फोकस्ड ऑन द रूल्स एंड नॉर्म्स और हायरार्की ऑफ नॉर्म्स, स्टूफेनबाउ जो हमारा रूल्स था, ठीक है, इसी पर फोकस है। इसने कहा कि सबसे टॉप पे ग्रैंड नॉर्म, बेसिक नॉर्म बैठा हुआ है जो हमें दिखता नहीं है, समझ में नहीं है नहीं, लिखा हुआ भी नहीं है, बट हम उसको मानते हैं। उसके बाद लेट सपोज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, बट कॉन्स्टिट्यूशन का वैलिडिटी क्यों है? क्योंकि हमने एक्सेप्ट किया है, ये दिख नहीं रहा है, कहीं लिखा नहीं है, किसी ने साइन करके नहीं रखा है कि हम हाँ तुमने एक्सेप्ट किया है, बट ये वैलिड है, ठीक है। तो इस एच.एल.ए. हार्ट ने इसको कहा कि हाँ हायरार्की तो हम मानते हैं, बट हम इसको ग्रैंड नॉर्म को हम रिप्लेस करेंगे रूल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन से। तो मेन यही सब चीज़ें था इसमें। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।